हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले हमने कुछ थ्योरी पढ़ी थी और आज हम करेंगे उसका प्रैक्टिस सेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूनतम समय में कार्यों को गुणवत्तापूर्वक करना कहलाता है, ये कहलाता है समय व्यवस्थापन, टाइम मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, समय का आकलन संभव है, ये संभव है जैविक समय से। क्वेश्चन नंबर 3, सीमित संसाधन के रूप में जाना जाता है समय को, शक्ति को या फिर दोनों को। इसका आंसर हो जाएगा दोनों को। क्वेश्चन नंबर 4, निर्देश के लिए आवश्यक है कार्य में कुशलता, कार्य में निपुणता या फिर दोनों। इसका आंसर हो जाएगा दोनों। क्वेश्चन नंबर 5, पारिवारिक जीवन चक्र में व्यवस्थापन हेतु कितनी अवस्थाएं होती है, यानी फैमिली लाइफ साइकिल में कितनी स्टेजेस होती हैं, कितनी अवस्थाएं होती हैं। ये होती हैं 5। फर्स्ट, हस्बैंड एंड वाइफ यानी पति और पत्नी जब होते हैं। सेकंड स्टेज होती है जब बच्चे का आगमन हो जाता है। थर्ड स्टेज होती है बच्चा जब स्कूल जाने लगता है। फोर्थ होती है बच्चा हायर एजुकेशन यानी कॉलेज में प्रवेश ले लेता है। एंड फिफ्थ स्टेज आ जाती है बच्चा बड़े होने के बाद, पढ़ने लिखने के बाद जो वो शादी कर लेता है और अपना घर बसा लेता है। तो ये स्टेजेस हमारी रीसाइकिल ये चलता रहता है, तो इसी को हम पारिवारिक जीवन चक्र कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, सब्जियों का अचार बनाना किस प्रकार के कार्यों में शामिल है। इसका आंसर हो जाएगा मौसमी कार्य यानी सीजनेबल। ये जो भी सीज़न की वेजिटेबल्स होती हैं या फिर कैरी होती है, सब सीज़न के अकॉर्डिंग आती है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम अचार बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पारिवारिक जीवन चक्र की सेकेंड स्टेज यानी अवस्था होती है। देखिए हमने क्या पढ़ा है लास्ट, पारिवारिक जीवन चक्र की कितनी अवस्थाएं होती है, 5। फर्स्ट होती है पति पत्नी, सेकंड होती है जब बच्चे का आगमन हो जाता है, तो ये विस्तारित अवस्था हो जाती है सेकंड स्टेज। क्वेश्चन नंबर 8, कुछ समय के लिए कार्य के तनाव से मुक्त होकर शरीर तथा दिमाग को आराम देना क्या कहलाता है, ये हमारा आ जाता है विश्राम काल। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को हर 40 मिनट के पश्चात 2 मिनट का विश्राम आवश्यक है, यानी आपको ये याद रखना है, हर 40 मिनट के बाद 2 मिनट का विश्राम आवश्यक है। किसको? जो मेंटली कार्य कर रहा है। और यह तथ्य क्या कहलाता है? यह कहलाता है विश्राम की विश्राम की आवृत्ति, क्योंकि ये रिपीट होती रहती है। हर 40 मिनट के बाद उसको 2 मिनट के लिए रेस्ट करने की आवश्यकता होती है और ये रिपीट होता रहता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं विश्राम की आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 10, समय प्रबंध प्रक्रिया के चरण होते हैं, ये होते हैं 3 चरण। फर्स्ट, आयोजना नियोजन बनाना। सेकंड, क्रियान्वयन तथा नियंत्रण करना। और थर्ड आ जाता है मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 11, समय प्रबंध प्रक्रिया में योजना के कितने प्रकार होते हैं, ये भी 3 प्रकार होते हैं योजना के। फर्स्ट, अत्यंत सरल योजना। सेकंड, विस्तृत योजना। एंड थर्ड आ जाते हैं समय अनुसूची, जिसमें हम लॉन्ग टर्म के जो कार्य होते हैं जैसे शादी करना, घर बनाना, वो समय अनुसूची में आपके आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है, समय प्रबंध प्रक्रिया की किस योजना में कार्य का क्रम निर्धारित होता है, परंतु कौन सा कार्य कब करना है यह निर्धारित नहीं होता है, तो ये आ जाता है विस्तृत योजना में। क्वेश्चन नंबर 13, पारिवारिक कार्यों के लिए शिखर समय यानी पीक लोड हो सकता है, ये हो सकता है किसी भी समय, क्योंकि सभी फैमिली का पीक टाइम होता है वो किसी भी समय हो सकता है। सभी घर में अलग अलग तरीके से अलग अलग कार्यों को किया जाता है, तो ये किसी भी समय हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाता है पारिवारिक कार्यों को करने के लिए शिखर समय होता है तब आपको प्रातःकाल करना है, यानी प्रातःकाल मॉर्निंग में मोस्ट ऑफ जो गृहिणी होते हैं उनके पास का अत्यधिक कार्यभार रहता है, पीक लोड रहता है। और अगर आपको पूछते हो सकता है तो ये किसी भी समय हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, समय योजना के कितने चरण होते हैं, ये होते हैं 6 चरण। फर्स्ट, कार्यों की सूची बनाना। सेकंड, सूची के अनुसार समय का निर्धारण। थर्ड, समय का क्रम का निर्धारण। फोर्थ, कुल समय और अनुमानित समय में संतुलन। फिफ्थ, कार्य सूची बनाना
लिखकर, मतलब उसको लिखकर आप सूची कार्य की बनाते हैं। 6 आ जाता है व्यक्तिगत के साथ के समय को जोड़ना। मतलब जैसे घर में 2 व्यक्ति हैं और उनका सेम कार्य है, मतलब एक ही जैसा कार्य है, तो आप उसको एक साथ ही निपटा सकते हैं। तो उसके व्यक्तिगत कार्य के साथ आप समय को जोड़कर चलें, तो ये आ जाता है हमारा 6th स्टेप। क्वेश्चन नंबर 15, समय योजना का 5वां चरण है। समय योजना का 5वां चरण जो कि अभी हमने इसमें पढ़ा है। समय योजना का 5वां चरण है योजना को लिखना, यानी कार्य सूची बनाना लिखकर, यानी योजना को हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस प्रक्रिया में समय के क्रम के साथ ही कार्य का अनुमानित समय भी निर्धारित किया जाता है? मतलब किस प्रक्रिया में समय के क्रम के साथ ही कार्य का जो अनुमानित समय होता है वो भी निर्धारित कर लिया जाता है। ये आ जाता है समय अनुसूची में, जिसमें हम लॉन्ग टर्म जो हमारे कार्य होते हैं, जैसे घर बनाना, शादी करना, वो आते हैं। उसी में हम अनुमानित समय भी निर्धारित कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अत्यधिक कार्यभार का समय हो सकता है। वार्षिक भी हो सकता है, मासिक भी हो सकता है, दैनिक भी हो सकता है, सब, यानी इसका आंसर हो जाएगा सभी। तो आप अलग अलग फैमिली, अलग अलग कार्य सबके अलग अलग तरीके से होते हैं, तो उसमें उसके लिए जो पीक लोड होता है वो अलग किसी भी समय हो सकता है, यानी वार्षिक हो सकता है, मासिक, दैनिक और सभी, यानी इसका आंसर हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 17, म्यूज़ द्वारा समय के साथ दैनिक कार्यों का विवरण संबंधी सर्वेक्षण किस सन में किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1940, 1940 में। क्वेश्चन नंबर 19, एक ही क्षेत्र में काम करने से क्या बचत होती है? समय की, शक्ति की, या फिर दोनों की? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों की। आप एक ही वर्क एरिया में कार्य कर रहे हैं, तो आपको इधर उधर जाने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपकी इधर समय की भी बचत होगी और शक्ति की भी बचत होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। क्वेश्चन नंबर 20, पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में कार्य का वक्र होता है। जो फैमिली साइकिल है, फैमिली लाइफ साइकिल है, उसमें जो कार्य का वक्र है उस वो सदैव एक जैसा होता है या फिर भिन्न भिन्न होता है। तो इसका आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों। एक जैसा भी हो सकता है और भिन्न भिन्न भी इसमें हो सकता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। इससे पहले हमने कुछ थ्योरी पार्ट पढ़ा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके अपनी क्वेरी ज़रूर बताएं। थैंक यू।